नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल जीके मैनिया हिंदी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्पीडी इतिहास के सभी प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों अक्षर स्पष्ट दिखाई पड़े इसके लिए प्रत्येक प्रश्न को टाइप किया गया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा सभी प्रकार के नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए। पहला प्रश्न है दोस्तों, इतिहास का पिता कहा जाता है। दोस्तों इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता क्यों प्रसिद्ध थी? सिंधु सभ्यता सुनियोजित शहर हेतु प्रसिद्ध थी। सिंधु सभ्यता जो थी दोस्तों शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय था, तो ये जो था कृषि और एडिशनल व्यवसाय जो था पशुपालन भी था। अगला है सिंधुवासियों का मुख्य फसल था। सिंधुवासी की जो मुख्य फसल है दोस्तों ये जौ और गेहूं था। वहीं कपास के उत्पादन सबसे पहले सिंधुवासी के लोग ही किए थे। अगला है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पूरा स्थल है दोस्तों ये है आलमगीरपुर एवं बलूचिस्तान। अगला है सिंधु घाटी का उत्तरी एवं दक्षिणी पूरा स्थल है, तो ये है मांडा और अहमदनगर। अगला है दोस्तों मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो ये थे सर जॉन मार्शल। अगला है दोस्तों हड़प्पा की सभ्यता थी। हड़प्पा की सभ्यता जो थी दोस्तों ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। अगला है सिंधु सभ्यता की लिपि थी। तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि है दोस्तों ये भाव चित्रात्मक थी, जो अभी तक पढ़ा नहीं गया, अपठनीय है। अगला है दोस्तों मिस्र के राजा कहलाते थे, तो मिस्र के राजा को फराओ कहते थे। अगला है दोस्तों खरोष्टी लिपि लिखी जाती है, तो खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दोस्तों दाएं से बाएं की तरफ। अशोक के शिलालेख में भी खरोष्टी लिपि का जो है उपयोग हुआ है। अगला है दोस्तों स्वास्तिक चिन्ह देन है, तो स्वास्तिक चिन्ह जो है सिंधु सभ्यता की देन है। अगला है आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा, तो ये सीखा आग जलाना। आग का आविष्कार कब हुआ था? तो ये आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में ही हो गया था। अगला है दोस्तों सबसे पहले पालतू बनाया गया, तो सबसे पहले पालतू बनाया जाने वाला जो जानवर था ये कुत्ता था। वैसे अंतरिक्ष में भी सबसे पहले किसी जानवर को भेजा गया तो वो भी कुत्ता था, जिसका नाम लाइका था। अगला है दोस्तों हड़प्पा शहर स्थित है, तो ये है रावी नदी के तट पे जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है हड़प्पा। अगला है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था, तो ये था दोस्तों लोथल। और लोथल कहाँ है? गुजरात में है। अगला है दोस्तों हड़प्पा लोग अनभिज्ञ थे यानी अपरिचित थे लोहा से। लोहा की जो है कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है हड़प्पा सभ्यता से। अगला है दोस्तों हड़प्पाई मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग होती थी, तो ये होती दोस्तों लाल और गेरुआ रंग। अगला है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य काल है, तो ये है दोस्तों 1500 से 2500 BC यानी ईसा पूर्व। अगला है दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज की थी, तो ये थे राखाल दास बनर्जी। अगला है दोस्तों नृत्य करते हुए डांस करते हुए बालिका की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई थी, तो ये प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। अगला है दोस्तों सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी, तो सबसे बड़ी इमारत जो थी दोस्तों ये मोहनजोदड़ो का अन्नगार था। अगला है दोस्तों मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक का अर्थ है। दोस्तों इराक का जो अर्थ है इसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। इराक का पहला नाम मेसोपोटामिया था, जिसका अर्थ होता है दो नदियों की बीच की भूमि, और ये दो नदियां थे दोस्तों दजला और फुरात। अगला है दोस्तों हड़प्पा की खोज किया था, तो हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। सिंधु घाटी ने लोगों ने पूजा की, तो सिंधु घाटी के लोगों ने मातृ देवी की पूजा की थी। अगला है पुराणों की रचना की गई थी। दोस्तों पुराणों की रचना जो है गुप्त काल में किया गया था, और पुराणों की टोटल संख्या 18 है, जिसमें मत्स्य पुराण सबसे प्रामाणिक एवं पुराना पुराण भी है। अगला है दोस्तों पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। दोस्तों पुराणों का अध्ययन करने वाला जो प्रथम मुसलमान हुए ये अल बरूनी है। अगला है वेद और वेदांगों की संख्या है। दोस्तों वेद की संख्या 4 है, वहीं वेदांगों की संख्या जो है 6 है। अगला है दोस्तों उपनिषद विषय वस्तु है। उपनिषद जो विषय वस्तु है ये दर्शन पर आधारित है, और उपनिषद की टोटल संख्या दोस्तों 108 है। अगला है दोस्तों सबसे प्राचीनतम वेद है, तो सबसे प्राचीनतम वेद जो है दोस्तों ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद और सबसे प्रमाणिक वेद है। अगला है दोस्तों गद्य तथा पद वाला वेद है, यानी जो है गद्य और पद दोनों में लिखा गया है, तो ये वेद है यजुर्वेद। अगला है तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है, तो ये है अथर्ववेद। वहीं भारतीय संगीत का जनक जो है दोस्तों ये है सामवेद। अगला है दोस्तों गायत्री मंत्र लिया गया है, तो गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से,
और गायत्री मंत्र समर्पित किसे है? सावित्री को। आर्यों की जानकारी का स्रोत है दोस्तों मिलता है ये ऋग्वेद से। अगला है ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी जो है ये है सिंधु नदी। सिंधु नदी की चर्चा ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किया गया है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी जो माना गया है ये है सरस्वती। अगला है दोस्तों ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता तो ये है पुरंदर यानी इंद्र। अगला है ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल है तो सबसे बाद में जो मंडल जोड़ा गया ये 10वां था। वहीं पर देवता सोम को जो पूर्णतः समर्पित मंडल है ये 9वां है। सत्यमेव जयते लिया गया है दोस्तों, सत्यमेव जयते जो लिया गया है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला है प्राचीन हिंदू विधि का लेखक है दोस्तों ये है मनु, और स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है तो ये है मनुस्मृति। अगला है दोस्तों पुस्तक मिताक्षरा के लेखक हैं तो पुस्तक मिताक्षरा के लेखक है विज्ञानेश्वर। अगला है महाभारत का अन्य नाम है दोस्तों, महाभारत का दूसरा नाम जो है ये जय संहिता है। अगला है महाभारत के फारसी में जो अनुवाद हुआ उसका शीर्षक क्या है तो उसका शीर्षक है दोस्तों रज्म नामा। अगला है दोस्तों आर्यों का भारत आगमन काल माना गया तो ये है 1500 ईसा से पूर्व। और आर्य कहाँ से आए थे तो मध्य एशिया से आए थे। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी तो ये थी संस्कृत। अगला है दोस्तों भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म जो हुआ था दोस्तों लुम्बिनी में, और लुम्बिनी कहाँ है तो ये है नेपाल में। अगला है दोस्तों महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। अगला है दोस्तों बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाई तो बुद्ध की मृत्यु की घटना जो है महापरिनिर्वाण कहलाई। ये सब VVI क्वेश्चन है। अगला है दोस्तों बुद्ध के प्रथम गुरु हुए दोस्तों, बुद्ध के प्रथम गुरु जो हुए ये अलार कलाम हुए। वहीं बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया। बुद्ध का प्रथम प्रवचन को धर्मचक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई। गृह त्याग को जो है महाविनिष्क्रमण तथा प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन, वहीं ज्ञान की जो प्रथम ज्ञान की प्राप्ति हुई निर्वाण जो है मृत्यु को दिया गया है। अगला है दोस्तों बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया तो बुद्ध ने अपना पहला और प्रथम उपदेश जो दोस्तों सारनाथ में दिया था, पाली भाषा में दिए थे। अगला है दोस्तों बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे तो बुद्ध जो सबसे अधिक उपदेश दिए दोस्तों ये श्रावस्ती, ये कोसल की राजधानी थी उस समय। अगला है दोस्तों बुद्ध ने उपदेश दिया था तो बुद्ध जो उपदेश दिए थे दोस्तों ये पाली भाषा में। वहीं जैन धर्म से जो संबंधित भाषा है दोस्तों वो प्राकृत भाषा है। अगला है दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो है बुद्ध, धम्म और संघ। अगला है दोस्तों बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला तो ये थी गौतमी। अगला है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगीर में हुआ था अजातशत्रु के समय। वहीं द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में कालाशोक के समय। वहीं तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के समय पाटलिपुत्रा में। और चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन जो है कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। अगला है दोस्तों अधिम पिटक की रचना किया गया था। अधिम पिटक जो त्रिपिटक का एक भाग है जो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है तो ये किया गया था दोस्तों तृतीय बौद्ध संगति के दौरान मोगलीपुत्र तीस के द्वारा। अगला है दोस्तों बुद्ध के पुनर्जन्म पर आधारित कथा है तो ये है जातक। अगला देखते हैं अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण किया गया है तो अजंता की गुफा जो महाराष्ट्र में है इसमें जो है जातक को दर्शाया गया है। अगला है दोस्तों बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है तो ये है त्रिपिटक, जिसके अभी आपने देखा एक अधिम पिटक। अगला है दोस्तों बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है तो ये है चैत्य मंडप। अगला है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला तो ये है गौतमी। अगला है बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है दोस्तों तो ये है अश्वघोष। अगला है आजीवक पंथ के प्रवर्तक हैं तो ये है मक्खली गोसाल। अगला है सूफी धर्म आंदोलन का विकास हुआ था दोस्तों, सूफी धर्म आंदोलन का विकास जो है 9वीं सदी में हुआ था। वहीं मुस्लिम धर्म की 7वीं सदी में हुआ था। अगला है दोस्तों जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे तो ये थे ऋषभदेव। वहीं जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर थे और ये 24वें तीर्थंकर थे। अगला है दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म हुआ था तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था बिहार में। अगला है दोस्तों महावीर और बौद्ध दोनों ने उपदेश दिया था तो ये दोनों ही उपदेश जो दिए थे दोस्तों ये बिंबिसार के काल में दिए थे और बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक भी थे। अगला है दोस्तों जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। वहीं बुद्ध धर्म के अभी देखा बुद्ध, धम्म और संघ। अगला है दोस्तों जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय हैं तो ये है श्वेतांबर और दिगंबर। जहां श्वेतांबर जो है सफेद वस्त्र धारण करते हैं वहीं दिगंबर जो है
कोई वस्त्र धारण नहीं करते हैं। अगला है दोस्तों, प्रथम जैन सभा हुई थी, तो प्रथम जैन सभा जो है पाटलिपुत्र में, वहीं द्वितीय जैन सभा का आयोजन जो है वल्लभी में किया गया था। अगला है, जैन साहित्य को कहा जाता है, तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ईसा मसीह का जन्म हुआ था दोस्तों बेथलेहम में, ईसाई धर्म के जो है संस्थापक। अगला है दोस्तों, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया था, तो ये रोमन गवर्नर पोंटियस ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने का जो है आदेश फरमान जारी किया था। अगला है दोस्तों, मगध की राजधानी थी, तो मगध की राजधानी जो है दोस्तों राजगीर थी। अगला है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो ये उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। अगला है दोस्तों, शिशुनाग वंश का संस्थापक था, तो शिशुनाग वंश का संस्थापक स्वयं शिशुनाग ही थे। अगला है, पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, तो पाटलिपुत्र की उदयन, वही पाटलिपुत्र आज वर्तमान में जो है पटना के नाम से जाने जाते हैं, तो इसकी जो स्थापना किया था ये शेरशाह सूरी ने किया था। अगला है दोस्तों, हर्यक वंश का संस्थापक था, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। अगला है, पितृहंता वंश की उपाधि दी गई है, यानी पिता को हत्या करने वाला वंश, तो ये है दोस्तों हर्यक वंश, क्योंकि बिंबिसार की हत्या जो है ये अजात शत्रु करके खुद गद्दी को संभाला था। अगला है दोस्तों, अमित घात्र के रूप में प्रसिद्ध था, तो अमित घात्र के रूप में बिंदुसार प्रसिद्ध था। अगला है, अवंती की राजधानी थी, अवंती की राजधानी दोस्तों उज्जैन में स्थित थी। अगला है दोस्तों, नंद वंश का प्रथम शासक तथा अंतिम शासक था। नंद वंश के संस्थापक जो हुए यानी प्रथम शासक महापदम नंद तथा अंतिम शासक दोस्तों घनानंद, और ये ही घनानंद को हरा के जो है चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना किया था। अगला है दोस्तों, सिकंदर तथा पोरस के बीच का युद्ध कहलाता है, तो ये कहलाता है विस्तृतता का युद्ध या हाइडे स्पीज का युद्ध। अगला है, सिकंदर की मृत्यु हुई थी, सिकंदर की मृत्यु जो हुई थी दोस्तों ये बेबीलोनिया में 323 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला है दोस्तों, मौर्य वंश का संस्थापक था, तो मौर्य वंश का संस्थापक जो है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, ये धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना किया था विष्णुगुप्त के सहायता से। अगला है, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, दोस्तों मौर्य वंश की जानकारी जो है विष्णु पुराण से प्राप्त होती है। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, सुदर्शन झील का निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी थे, यानी किस धर्म को मानते थे, तो ये जैन धर्म को मानते थे। अगला है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री थे, तो ये थे चाणक्य, चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी है, इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक भी लिखा है। अगला है दोस्तों, भारत का मैकैया वैली कहा जाता है, तो भारत का मैकैया वैली जो है चाणक्य को कहा जाता है। अगला है, चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र का विषयवार है, तो ये है प्रशासन कानून पर आधारित पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसके राइटर हैं चाणक्य। अगला है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली, तो जैन धर्म की दीक्षा जो चंद्रगुप्त मौर्य ने ली ये भद्रबाहु से लिया था। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले प्रसिद्ध यूनानी थे यानी ग्रीक, तो ये थे दोस्तों मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखा था, इंडिका नामक पुस्तक भी लिखा था। अगला है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो है सरवनबेलगोला कर्नाटक में उपवास के दौरान हुआ था। अगला है दोस्तों, शिलालेखों का प्रचलन प्रारंभ किया, शिलालेख का जो प्रचलन प्रारंभ किया गया ये अशोक के समय से देखने को मिलता है। अगला है दोस्तों, अशोक के ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, तो अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध में जो है उनके जो है मन बदल गए, उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, और कलिंग युद्ध हुआ था दोस्तों 261 ईस्वी में। अगला है, अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, तो अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी उपगुप्त से। अगला है, अशोक का सबसे लंबा शिलालेख है, तो अशोक का सबसे लंबा शिलालेख सातवां शिलालेख जो है सबसे लंबा शिलालेख है। अगला है, अशोक का नाम अशोक देखने को मिलता है, तो अशोक का नाम अशोक छपा है शिलालेख पे, ये है मास्की और गुर्जला अभिलेख। अगला है दोस्तों, कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षतियों का वर्णन मिलता है, तो ये मिलता है 13वां शिलालेख में, जिसमें कलिंग युद्ध के जो है विस्तार से चर्च किया गया है। अगला है, अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये किया था दोस्तों टी पैंथलर ने। अगला है दोस्तों, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ा था, खोज करना और पढ़ना अलग अलग आदमी काम किया था दोस्तों। खोज किया हुआ था 1750 में, लेकिन पढ़ा गया 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप बनवाया था, तो सांची का स्तूप जो बनवाया था दोस्तों ये बनवाया था अशोक ने। अगला है, हरिसेन का इलाहाबाद लेख जानकारी देता है, तो हरिसेन का इलाहाबाद लेख जो है दोस्तों ये समुद्रगुप्त के बारे में बताता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक हुए, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है दोस्तों बृहदत्त
हुए। अगला है दोस्तों शुंग वंश की नींव डाली थी, तो ये पुष्यमित्र शुंग। अगला है भरहूत स्तूप का निर्माण करता है, तो ये है पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश के अंतिम शासक हुए देवभूति। अगला है दोस्तों यवन शासक डेमेट्रियस पराजित हुए थे, तो यवन शासक डेमेट्रियस जो पराजित हुए थे पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। अगला है सातवाहन वंश के संस्थापक यानी स्थापना किसने किया, तो ये सिमुक थे। अगला है 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। 10 राजाओं 10 राग युद्ध जो हुआ था दोस्तों ये पुरुषनी नदी यानी रावी नदी के तट पे लड़ा गया था। अगला है दोस्तों भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए थे। दोस्तों भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो है इंडो बैक्टीरियन यानी हिंद यूनानी शासक के द्वारा जारी किया गया था। अगला है शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। दोस्तों शुद्ध सोने के सिक्के जो है कुषाण को द्वारा चलाया गया था। अगला है सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुए, तो सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जो जारी हुए दोस्तों ये गुप्त काल में जारी हुए और कुषाणों में जो है कनिष्क के काल में जारी हुए और सर्वप्रथम इंडो बैक्टीरियन ने स्वर्ण मुद्रा चलाया। तो इससे किसी प्रकार की क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज नहीं करना है। अगला है दोस्तों सीसा का सिक्का चलाया था, तो सीसा का सिक्का जो है सातवाहन वंश ने चलाया था और सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक है। अगला है दोस्तों रुपये का सिक्का भारत में पहली बार ढाला। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार ढाला, तो ये थे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, तो ये है कुजल कफडीनेस। अगला है कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था, तो कनिष्क जो थे ये महान प्रतापी राजा थे कुषाण वंश के। अगला है दोस्तों कनिष्क का प्रथम राजधानी तथा द्वितीय राजधानी कहाँ था, तो कनिष्क का जो प्रथम राजधानी था दोस्तों ये पुरुषपुर जिसे पेशावर कहते हैं आजकल, तथा दूसरा मथुरा में स्थापित किया गया था। अगला है दोस्तों शक संबंध चलवाया, तो शक संबंध को जो है कनिष्क ने 78 ईस्वी में चलवाए थे। अगला है मंदिर का निर्माण हुआ था। मंदिर का निर्माण जो है दोस्तों गुप्त काल में हुआ था। हड़प्पा काल में के जो समय में मंदिर की कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं हुई है। अगला है दोस्तों गुप्त वंश के संस्थापक थे, तो गुप्त वंश के संस्थापक जो है ये श्रीगुप्त थे। अगला है मंदिर निर्माण कला में विमानन शैली का प्रचलन हुआ था, तो ये हुआ था चोल काल में। दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ था दोस्तों, तो गुप्त काल में जो है दशमलव प्रणाली पनपे थे। अगला है राष्ट्रीय पंचांग आधारित है, तो राष्ट्रीय पंचांग आधारित है संघ संबंध पर और शक संबंध की स्थापना जो है 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा किया गया था। अगला है सिल्क मार्ग को आरंभ किया था, तो सिल्क मार्ग को आरंभ करने का काम जो है कनिष्क के अथक प्रयास से ही संभव हुआ था। अगला है दोस्तों कुषाण वंश के अंतिम शासक हुए, तो ये हुए वासुदेव। वहीं कुषाण वंश के प्रथम शासक अभी देखा आपने कुजुल कफडीसेस। अगला है गुप्त वंश की जानकारी मिलती है दोस्तों, तो ये मिलती है वायु पुराण से। अगला है दोस्तों कनिष्क का प्रथम राजधानी तथा द्वितीय राजधानी कहाँ था, दोस्तों प्रथम राजधानी जो है कनिष्क का ये पुरुषपुर तथा द्वितीय जो है मथुरा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता, तो किसने कहा था, तो ये कहा था दोस्तों बी आर्थर स्मिथ ने। अगला है दोस्तों सिक्कों पर बीना बजाते स्थित है, तो ये है समुद्रगुप्त। इससे समुद्रगुप्त जो है संगीत प्रेमी होने का जो है एक साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा है। अगला है दोस्तों भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला है दोस्तों भारत का आइंस्टीन कहलाता है, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहते हैं। अगला है भारत ईरान का नेपोलियन कहलाता है, तो ईरान का नेपोलियन जो है दोस्तों नादिर शाह को कहते हैं, यही जो है तख्ते तौस लूटकर इंडिया से ले गया था। अगला है दोस्तों समुद्रगुप्त दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, माफ कीजिएगा, तो ये है हरिसेन। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हुआ करते थे। अगला है दोस्तों प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान भारत की यात्रा किया था, तो ये कहते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के काल में। अगला है हेनसांग ने भारत की यात्रा किए थे, तो हेनसांग आए थे दोस्तों हर्षवर्धन के समय में। अगला है गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम था। गुप्त काल में जो चांदी के तथा सोने के मुद्रा था उनका चांदी का नाम था रूपक और सोने का नाम जो मुद्रा था उनका नाम दिनार था। अगला है दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं, तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो हैं ये कुमारगुप्त प्रथम है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, बिहार में स्थित है। अगला है दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय को जो ध्वस्त किया था ये बख्तियार खिलजी द्वारा किया गया था। अगला है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के स्थापना किया था, तो ये है दोस्तों धर्मपाल। धर्मपाल जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। अगला है राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है, राजेंद्र प्रथम को दोस्तों गंगोई कोंड के नाम से भी जानते हैं। अगला है गुप्त काल की राजकीय भाषा थी, तो गुप्त काल की राजकीय भाषा
संस्कृत थी। अगला है दोस्तों, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है, तो ये गुप्त काल को ही कहा गया है, क्योंकि इस समय में बहुत सारे इतिहास लेखन और साहित्य लेखन का काम किया गया था। अगला है दोस्तों, गुप्त वंश का अंतिम शासक था। गुप्त वंश का अंतिम शासक श्रीगुप्त, वहीं विष्णुगुप्त, माफ कीजिएगा, और अभी आपने देखा गुप्त वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त था। अगला है दोस्तों, वर्धन साम्राज्य के संस्थापक थे। वर्धन साम्राज्य के संस्थापक पुष्यभित्ति थे। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया था। दोस्तों, हर्षवर्धन का प्रथम राजधानी थानेश्वर था और जब बाद में उसको स्थानांतरित करके कन्नौज ले गया था। अगला है दोस्तों, हेनसांग द्वारा लिखी पुस्तक का नाम है, तो ये है CU की। हेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आए थे, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में पठन पाठन का भी कार्य किया था। अगला है दोस्तों, यात्रियों में राजकुमार तथा शाक्य मुनि कहा गया है, तो इसे कहा गया है हेनसांग को। अगला है दोस्तों, हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, तो ये थे दोस्तों बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक भी हैं बाणभट्ट। अगला है, नागानंद रत्नावली तथा प्रियदर्शिका के लेखक हैं। ये तीनों ही पुस्तक हैं और इनके लेखक जो हैं हर्षवर्धन हैं। अगला है दोस्तों, पुलकेशियन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था, तो ये किए थे नर्मदा नदी के तट पे। पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन पराजय पाया था नर्मदा नदी के तट पे। अगला है, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन करवाता था, तो ये प्रयाग में बुलवाता था धार्मिक सम्मेलन। अगला है दोस्तों, पल्लव वंश का संस्थापक था, तो ये थे सिंह विष्णु। अगला है दोस्तों, पल्लवों की राजधानी थी। पल्लवों की राजधानी दोस्तों कांचीपुरम थी, जहां आज भी संस्कृत बोला जाता है। अगला है दोस्तों, नटराज की मूर्तियां हैं, तो ये है चोल काल की। अगला है दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक था। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे और राजधानी थे राष्ट्रकूटों की मानखेत। अगला है दोस्तों, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किया था, तो कल्याणी के जो चालुक्य, क्योंकि चालुक्य वंश जो है अलग अलग है, भेंगी के चालुक्य है, बादामी के चालुक्य है, कल्याणी के चालुक्य है, तो कल्याणी के जो चालुक्य वंश की स्थापना किए थे ये है तैलप द्वितीय। अगला है दोस्तों, चोल वंश का अंतिम राजा हुआ। चोल वंश का अंतिम राजा जो है राजेंद्र तृतीय हुआ। अगला है दोस्तों, नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, तो ये थे चोल वंश। अगला है दोस्तों, स्थानीय स्वशासन विशेषता थी, तो चोल वंश की। वैसे स्थानीय स्वशासन अंग्रेज द्वारा भी लगाया गया, लेकिन यहाँ पर ये भूतपूर्व मतलब प्राचीन समय की बात हो रही है। अगला है दोस्तों, होयसल वंश की राजधानी थी। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र। अगला है, हुनों का आक्रमण हुआ था, तो हुनों का जो आक्रमण हुआ था दोस्तों स्कंद गुप्त के समय में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सैयद वंश का संस्थापक था। अब हम दिल्ली सल्तनत में आ चुके हैं। सैयद वंश के संस्थापक दोस्तों खिज्र खां थे। अगला है दोस्तों, सैयद वंश का अंतिम शासक था, तो ये थे अलाउद्दीन आलम शाह। दोस्तों, बरामिहिर कौन थे, तो बरामिहिर एक खगोलविद थे। अगला है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था, तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम जो मोहम्मद बिन कासिम, ये 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। उस समय जो है दाहिर का शासन चल रहा था। अगला है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर हमला किया था, तो ये कुल 17 बार हमला किया था। अगला है दोस्तों, 1191 ईस्वी की तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। दोस्तों, 1191 तराइन की प्रथम लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया। वहीं अगला युद्ध जब 1192 में तराइन की द्वितीय युद्ध हुआ, तो उसमें खुद को मोहम्मद गोरी जो है हरा दिया पृथ्वीराज चौहान को। यानी पहला में पृथ्वीराज चौहान की विजय और दूसरे में हार हो गई मोहम्मद गोरी के साथ। अगला है दोस्तों, 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा गया। दोस्तों, मोहम्मद गजनवी के द्वारा जो है सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा गया था। अगला है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था, तो ये ले गए थे दौलताबाद। अगला है दोस्तों, हैदराबाद स्थित चार मीनार का निर्माण करवाया था, तो कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था, जो हैदराबाद में स्थित है। अगला है दोस्तों, कश्मीर का अकबर कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है जैनुल आबदीन को जो है कश्मीर का अकबर कहा जाता है। अगला है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर को बनवाया था। तंजौर को बृहदेश्वर मंदिर जो बनवाए गए थे दोस्तों, ये राजराज प्रथम के द्वारा बनवाए गए थे। और ये तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर जो है ये तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। अगला है दोस्तों, जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने किन 4 स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। दोस्तों, इंडिया में 4 जगह जंतर मंतर है, दिल्ली, उज्जैन, जयपुर और मथुरा। ये चारों के निर्माण जो है जयसिंह ने ही करवाया था। अगला है दोस्तों, इनमें से दिल्ली और जयपुर का जो है जंतर मंतर ये यूनेस्को में भी शामिल है। अगला है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था हरोज का। अगला है, गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किया था। तो दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अगला है, लाख बख्श किसे कहा जाता है, यानी लाखों के दान देने वाला, तो ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी दोस्तों, ये चौगान खेलते समय घोड़े से गिर के हो गया था। अगला है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी हुए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी इल्तुतमिश हुए। दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था। तो पहला अफगान शासक जो है लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी हुए। अगला है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी। तो दिल्ली सल्तनत की राजभाषा जो है फारसी थी। अगला है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था। तो ये था दोस्तों इब्राहिम लोदी, जिन्होंने 1526 ईस्वी में हार खाने के बाद, पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजय के बाद जो है दिल्ली सल्तनत को जो है अंत हो गया था। अगला है, शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला प्रथम तुर्क शासक थे। तो ये थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दोस्तों तुर्क शासक थे, वही अफगान शासक लोदी थे। अगला है, चांदी का टका तथा तांबे का जीतल नामक सिक्का किसने चलाया। तो ये इल्तुतमिश चलाए थे। अगला है, चंगेज खान ने भारत पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था। तो ये इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां का आक्रमण भारत पर हुआ था। अगला है, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था। तो तैमूर लंग 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक सत्ता में थे, यानी तुगलक वंश सत्ता में थे। अगला है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा जो है लाहौर में स्थित है। अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जो है जौना खां था, जौना खां। अगला है दोस्तों, सन की सुल्तान तथा रक्त पिपासु की संज्ञा किसे दी गई। तो ये दिया गया था मोहम्मद बिन तुगलक को। अगला है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था। तो भारत में सर्वप्रथम जो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही किया गया था। अगला है दोस्तों, इब्न बतूता भारत किसके शासनकाल में आया था। तो इब्न बतूता भारत जो है दोस्तों ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ये मोरक्को के निवासी थे और इन्होंने रेहला नामक पुस्तक भी लिखा था। अगला है दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। अगला है दोस्तों, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है श्रवणबेलगोला। और श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है। तो कर्नाटक में। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपनी अंतिम दिन यहीं गुजारे थे। अगला है दोस्तों, हम्मुराबी कहाँ का शासक था। तो हम्मुराबी जो है बेबीलोनिया की शासक था। अगला है दोस्तों, अली नगर की संधि कब हुई थी। तो ये 1757 में। और 1757 में ही दोस्तों पलासी का युद्ध भी हुआ था। अगला क्वेश्चन है, घोड़ा दागने तथा हुलिया बदलने की प्रथा किसने चलाया था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। अगला है, बाजार नियंत्रण प्रणाली की स्थापना किसने किया था या शुरुआत किसने किया था। तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अगला है, विजयनगर की प्रथम राजधानी कहाँ थी। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की प्रथम राजधानी हम्पी कर्नाटक, वहीं द्वितीय राजधानी पेनाकोंडा में स्थापित किया गया था। अगला है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, यानी स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ये हरिहर एवं बुक्का, जो 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। ये दोनों भाई थे, हरिहर एवं बुक्का। अगला है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष देखने को मिलता है। तो ये मिलता है हम्पी में। हम्पी कहाँ है, कर्नाटक में, और यूनेस्को में भी शामिल है हम्पी का खंडहर। अगला है दोस्तों, हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है। तो हम्पी स्थित दोस्तों तुंगभद्रा नदी के किनारे। अगला है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी। तो ये हुई थी दोस्तों तुगलक वंश के शासन काल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णदेव राय के राजगुरु कौन थे। तो कृष्णदेव राय के राजगुरु थे दोस्तों व्यास राज। अगला है, आंध्र भोज किसे कहा जाता है। आंध्र भोज कृष्णदेव राय को ही कहा जाता है। अगला है, विट्ठल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो ये करवाए थे कृष्णदेव राय ने। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह। और बहमनी साम्राज्य की राजधानी जो था दोस्तों ये था गुलबर्गा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो बहमनी वंश का अंतिम शासक दोस्तों कलीमुल्ला हुए। वहीं अभी जो आपने संस्थापक देखा अलाउद्दीन बहमन शाह, राजधानी गुलबर्गा। अगला है दोस्तों, मुगल राजवंश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। ये पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद स्थापना किया था। अगला है दोस्तों, बाबर का पूरा नाम क्या था। तो बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर था। अगला है, बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो बाबर का जन्म फरगना में 1483 ईस्वी में हुआ था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाबर की मृत्यु कब हुई? तो बाबर की मृत्यु जो है 1530 ईस्वी में हो गया था। अगला है दोस्तों, खानवा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था 1527 ईस्वी में। अगला है दोस्तों, बाबरनामा की रचना किसने किया? बाबरनामा का रचना जो है स्वयं बाबर किया था, तुर्की भाषा में। इसके भाषा पूछे जाते हैं। अगला है दोस्तों, बाबर ने इब्राहिम लोदी पर विजय का क्या कारण था? तो बाबर का इब्राहिम लोदी पर विजय का प्रमुख जो कारण था दोस्तों, क्योंकि बाबर के पास जो है तोप था और तोप खाना का प्रयोग किया था। अगला है दोस्तों, पलासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पलासी का युद्ध अंग्रेजी तथा बंगाल के नवाब के बीच लड़ा गया था 1757 ईस्वी में। अगला है दोस्तों, पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित हुए थे, तो ये हुए थे इब्राहिम लोदी 1526 में। इसी के बाद जो है मुगल वंश की स्थापना किया था बाबर ने। अगला है दोस्तों, पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया था? तो अकबर ने पराजित किया था हेमू को, और ये ईस्वी था 1556। अगला है दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? 1556 ईस्वी में। अगला है, पानीपत की तृतीय लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने किसे पराजित किया था? तो ये किए थे मराठों को, और ये ईस्वी था 1761। पानीपत की तृतीय लड़ाई कब हुई थी? 1761 में। अगला है दोस्तों, पानीपत कहाँ स्थित है? दोस्तों पानीपत कहाँ स्थित है? ये स्थित है हरियाणा में। अगला है दोस्तों, पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे बैरम खां। अगला है दोस्तों, जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? तो जहांगीर का मकबरा जो है नूरजहां ने बनवाया था। ये जहांगीर के बेगम थे। जहांगीर का बचपन का नाम दोस्तों सलीम था। अगला है दोस्तों, बिना ताज के बादशाह किसे कहा जाता है? तो बिना ताज के बादशाह कहा जाता है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को। अगला है, लंपट मूर्ख की संख्या दी गई है, तो लंपट मूर्ख की संज्ञा जो है जहांदार शाह को दी गई है। ये मुगल वंश से संबंधित है। अगला है दोस्तों, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो अकबर का जन्म दोस्तों अमरकोट में 1542 ईस्वी में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार अकबर की राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो प्रथम बार जब अकबर की राज्याभिषेक हुए मात्र 13 वर्ष की उम्र में, तो उस समय कलनौर में हुआ था। अगला है दोस्तों, अकबर की माँ का नाम क्या था? तो ये थे हमीदा बानो। अगला है, अकबर ने जरी कलम का उपाधि किसे दिया था? तो अकबर ने जरी कलम की उपाधि हुसैन कश्मीरी को दिया था। अगला है दोस्तों, सर्वाधिक धर्मनिरपेक्षता की ओर अग्रसर मुगल शासक कौन थे? यानी सभी धर्म को स्वीकार करने वाले जो मुगल शासक हुए, सबसे अधिक जो लगाव रखते थे दूसरे धर्म से भी, तो ये थे दोस्तों अकबर। अगला है, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। अगला है, अकबर को कहाँ दफनाया गया? तो दोस्तों अकबर को दफनाया गया था सिकंदरा में। अकबर को सिकंदरा में दफनाया गया था। अगला है दोस्तों, अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का भी संरक्षक दोस्तों बैरम खां ही था। अगला है, मुगल काल की राजकीय भाषा थी? तो मुगल काल की राजकीय भाषा फारसी थी, और दिल्ली सल्तनत की भी राजकीय भाषा फारसी ही थी। अगला है दोस्तों, अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है अकबर गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। अगला है दोस्तों, अकबर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त किया था? तो ये ईस्वी था दोस्तों 1567 ईस्वी। अब अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास जो है दोस्तों अकबर के समकालीन थे। अगला है, अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया? दोस्तों अकबर ने दास प्रथा का अंत जो है 1562 ईस्वी में किया था। और दास प्रथा का शुरुआत किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने। अगला है दोस्तों, मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किसने किया? तो ये किया था दोस्तों अकबर ने। अगला है, दीने इलाही या तौहीद इलाही धर्म को अकबर ने शुरू किया? तो ये किया था दोस्तों 1582 में। और दीने इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू जो है ये थे बीरबल, और बीरबल का वास्तविक नाम क्या है दोस्तों? महेश दास। अगला है दोस्तों, फैजी तथा बीरबल किसके दरबार में रहते थे? तो ये रहते थे अकबर के दरबार में। अगला है, अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अकबरनामा के लेखक जो है अबुल फजल है। और अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो ये की थी वीर सिंह बुंदेला। अगला है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1600 ईस्वी में, और ये शासन चल रहा था उस समय अकबर का। अकबर के समय हुआ था, क्योंकि अकबर की मृत्यु जो है 1605 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में ही हुआ था, तो ये अकबर के समय हो गया। अकबर की मृत्यु हुई थी दोस्तों 1605 ईस्वी में। अगला है दोस्तों, भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार किया गया था? तो ये किया गया था रामानुजाचार्य के द्वारा। अगला है दोस्तों, मुगल वंश के चतुर्थ शासक हुए? तो ये हुए जहांगीर। अगला है, जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकार थे?
तो ये थे दोस्तों मंसूर और अब्दुल हसन। अगला है दोस्तों मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो मुमताज महल का असली नाम जो है अर्जुन बानो बेगम था। अगला है दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किला तथा जामा मस्जिद का निर्माण जो है किसने करवाया? तो ये करवाया शाहजहां ने। अगला है जहांगीर तथा शाहजहां के बचपन का नाम। तो जहांगीर का बचपन का नाम सलीम और शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। अगला है अकबर का वास्तविक नाम क्या था? तो अकबर का वास्तविक नाम जलालुद्दीन अकबर था। अगला है शाहजहां को कैद करके औरंगजेब ने कहाँ रखा था? तो ये रखा था आगरा के किला में। अगला है आगरा के लाल किला में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये जहांआरा बेगम करवाया था। दिल्ली का जामा मस्जिद अलग है, आगरा के लाल किला में जामा मस्जिद अलग है। आगरा में भी लाल किला स्थित है। अगला है दोस्तों दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण जो है औरंगजेब ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है तानसेन का वास्तविक नाम था? तो तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। अगला है हुमायूंनामा की रचना किसके द्वारा किया गया था? हुमायूंनामा का रचना गुलबदन बेगम के द्वारा। अगला है अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये थे मीर बकी। अगला है फतेहपुर सिकरी में स्थित पंचमहल को किसने बनवाया? तो ये बनवाए अकबर, और फतेहपुर सिकरी में जो है अकबर जो बनाए पंचमहल। अगला है अकबर के उपासना भवन को क्या कहते थे? तो इबादत खाना, और ये भी फतेहपुर सिकरी में ही स्थित है। इबादत खाना भी फतेहपुर सिकरी में ही स्थित है। अगला है दोस्तों बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? दोस्तों बाबरनामा जब स्वयं बाबर ने लिखा था तो तुर्की भाषा में लिखा था, वहीं जब इसको फारसी में अनुवाद करा ये अब्दुल रहीम खान खाना। अगला है दोस्तों चौसा के युद्ध में शेर खान किसे पराजित किया था? शेर खान यानी शेरशाह सूरी, तो ये हुमायूं को पराजित किया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा जो है दोस्तों ये सासाराम बिहार में है। हुमायूं का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? ये हाजी बेगम ने करवाया था। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये है शहादरा में। न्याय की जंजीर किसने स्थापित किया? तो ये जहांगीर, और जहांगीर का बचपन का नाम दोस्तों सलीम। अगला है दोस्तों मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल शासक के द्वारा किया गया? तो ये किया गया था तख्ते तौस का निर्माण जो है मतलब मयूर सिंहासन का शाहजहां के द्वारा। अब मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो मयूर सिंहासन पे जो लास्ट टाइम मुगल बादशाह बैठे ये थे मोहम्मद शाह। उसके बाद नादिर शाह ने इसे लूटकर ईरान ले गया। अगला है दोस्तों मयूर सिंहासन को लूटकर किसने भारत से ले गया? तो ये थे दोस्तों नादिर शाह। अगला है नादिर शाह को कहा जाता है? तो नादिर शाह को कहा जाता है दोस्तों ईरान का नेपोलियन। अगला क्वेश्चन दोस्तों ईरान का प्राचीन नाम है? तो ये है पारसिया। अगला क्वेश्चन है जिंदा पीर किसे कहा जाता है? जिंदा पीर कहा जाता है दोस्तों औरंगजेब को। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहते हैं। अगला है दोस्तों लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था? तो ये बलबन। अगला है अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति दोस्तों मलिक काफूर, और मलिक काफूर को दोस्तों 1000 दिनारी भी कहा जाता है। अगला है दोस्तों पुरंदर की संधि किस किस के बीच हुई थी? तो पुरंदर की संधि जो है शिवाजी तथा जयसिंह के बीच में हुई थी। अगला है दोस्तों प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो भारत के प्रथम महिला शासिका भी रजिया सुल्तान ही थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है 1000 दिनारी किसे कहा जाता है? तो 1000 दिनारी कहा जाता है मलिक काफूर को, क्योंकि इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। अगला है दास प्रथा का प्रचलन किसने किया? तो दास प्रथा का प्रचलन जो है शेरशाह सूरी ने किया, और यही प्रथा को अकबर ने बंद किया था। अगला है दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है? ये स्थित है सासाराम बिहार में। अगला है मुगल कालीन किस मकबरा को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? सेकेंड ताजमहल बीबी के मकबरा को ही कहा जाता है, और ये रबिया दुर्रानी के कब्र हैं। अगला है दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है कहाँ? अजमेर में। इसको किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला है अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? दोस्तों अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे, जिसको 1857 ईस्वी में अंग्रेजों ने कैद करके बर्मा रंगून ले गया, जिसके निर्वासन के दौरान ही इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला है दोस्तों आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो ये थे सिकंदर लोदी। अगला है हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों हैदर अली की मृत्यु जो है द्वितीय अंग्रेजी युद्ध के दौरान हुआ था। अगला है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो ये मैसूर का शासक था। अगला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान की राजधानी थी दोस्तों? तो टीपू सुल्तान की राजधानी जो है श्रीरंगपट्टनम में स्थित है। अगला है मराठा राज के संस्थापक कौन थे? तो ये शिवाजी। अगला क्वेश्चन है मराठा राज का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? सेकंड संस्थापक? तो ये बालाजी विश्वनाथ को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो ये थे दोस्तों रामदास। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के शासनकाल में भूमि कर प्रणाली थी? तो रैयत बाड़ी व्यवस्था पर आधारित थी। अगला है तात्या टोपे का मूल नाम है जो रामतंत्र
पांडुरंग, और इन्होंने 1857 के विद्रोह में कानपुर से जो है नेतृत्व किया था। अगला है दोस्तों, शिवाजी के 8 मंत्रियों के सम्मेलन क्या कहलाता था, तो ये अष्टप्रधान। वही अकबर के मंत्रिमंडल को नवरत्न, क्योंकि इसमें 9 महान हुआ करते थे आदमी। अगला है कृष्णदेव राय के मंत्रिमंडल को अष्ट दिग्गज कहा जाता था। इसके मंत्रिमंडल में भी 8 सदस्य होते थे, शिवाजी में भी 8 ही, लेकिन शिवाजी के अष्ट प्रधान, वहीं कृष्णदेव राय के अष्ट दिग्गज। अगला है अष्ट प्रधान के सर्वोच्च पद थे, तो ये थे पेशवा, यानी मराठों में सबसे सर्वोच्च पद हुआ करता था वो पेशवा यानी प्रधानमंत्री। अगला है दोस्तों, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक किससे करवाया, तो शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक गंगा भट्ट से करवाया था, ये काशी के पंडित थे। अगला है दोस्तों, शिवाजी के काल में चौथ तथा सरदेश मुखी क्या था, तो ये था एक प्रकार का कर। अगला है दोस्तों यानी टैक्स। अगला है सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा शासक कौन था, तो ये था दोस्तों पेशवा बाजीराव द्वितीय। अगला है दोस्तों, तुगलकनामा के लेखक कौन है, तो ये है अमीर खुसरो। अगला है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो ये गुरु अर्जुन देव, और ये स्थित है कहाँ, अमृतसर में। अगला है दोस्तों, गुरुमुख लिपि का आरंभ किसने किया था, तो ये क्या था दोस्तों, गुरु अंगद। अगला है दोस्तों, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो तलवंडी में। अगला है दोस्तों, अगला है सिख धर्म के प्रथम तथा 10वें गुरु क्रमशः कौन थे, दोस्तों प्रथम तो गुरु नानक थे यानी संस्थापक, और 10वें लास्ट गुरु गोविंद सिंह, और गुरु गोविंद सिंह को सिख धर्म का जो है वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। अगला है दोस्तों, सिख धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो ये हो गया आपको गुरु गोविंद सिंह, और ये सिखों के 10वें गुरु हुए यानी अंतिम गुरु हुए। अगला है दोस्तों, गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाया था, तो गुरु अर्जुन देव की हत्या जो है दोस्तों ये करवाया गया था जहांगीर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी, तो ये करवाई थी औरंगजेब ने। अगला है, खालसा पंथ की स्थापना किया था, तो गुरु गोविंद सिंह ने कब, 1699 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी 10 मई को मेरठ से। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था, 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था, तो ये था बहादुर शाह जफर, क्योंकि ये लास्ट मुगल बादशाह था, और इसके बाद जो है मुगल बादशाह नहीं हुए, और इसको कैद करके जो है रंगून भेज दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 क्रांति के तत्कालीन कारण क्या था, दोस्तों 1857 की तत्कालिक क्रांति जो हुआ था 1857 में, उसके तत्कालिक कारण जो थे ये थे चर्बी वाले कारतूस, क्योंकि जो है गोली दागने के लिए कारतूस को खींचना पड़ता था मुख से। अगला है दोस्तों, 1857 के विद्रोह को भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, तो ये थे दोस्तों बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने। अगला है दोस्तों, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था, तो ये थे कमल और चपाती। अगला है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये थे लॉर्ड पाम्स्टन। अगला है, 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, तो ये थे डिजरेली, अंग्रेज थे। अगला है, 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो ये लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था बाबू वीर कुंवर सिंह। वहीं 1857 के विद्रोह में लखनऊ का, तो ये किए थे बेगम हजरत महल। 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व तो तात्या टोपे। अगला क्वेश्चन है, काकोरी रेल डकैती की घटना कब घटी, दोस्तों काकोरी रेल डकैती की जो घटना घटी ये 9 अगस्त 1925 को घटी थी, इसमें ट्रेन को लूट लिया गया था। अगला है दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई, तो ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अगला है दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के शासन था, तो इस भारत में शासन जो है चेम्सफोर्ड का हुआ करता था। अगला है दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए गठित आयोग था, तो ये थे हंटर आयोग। अगला है, बंगाल विभाजन की घटना कब घटी, तो 1905 लॉर्ड कर्जन के समय, और स्वदेशी आंदोलन चलाएगी 1905 ईस्वी में ही बंगाल विभाजन पारित हो जाने के जो है शोक में। अगला है दोस्तों, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया तो 1911 में हार्डिंग के समय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हैं, तो ये है एओ ह्यूम, और हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है एओ ह्यूम को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 1885 ईस्वी में हुआ था। अगला है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हुए, तो ये हुए WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी, जिन्होंने 1887 में मद्रास अधिवेशन में यानी कांग्रेस के तृतीय अधिवेशन में जो है अध्यक्षता किए थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष, तो ये हो गए दादा भाई नौरोजी। अगला है, कांग्रेस के जो है प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, तो ये जॉर्ज यूले। अगला है दोस्तों,
कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत गाया गया, यानी वंदे मातरम? तो ये गाया गया था दोस्तों 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया जा रहा था। अगला है राष्ट्रीय गान गाया गया था, यानी जनगण मन, तो ये 1911 में कोलकाता अधिवेशन में ही गाया गया था। अगला है दोस्तों कांग्रेस में प्रथम बार फूट पड़ी, तो ये पड़ी थी दोस्तों सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में, जिसमें कांग्रेस जो है दो पार्टों में बट गया था, नरम दल और गरम दल में। अगला है दोस्तों कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय था दोस्तों लॉर्ड मिंटो। अगला देखते हैं दोस्तों सबसे पहले भारत आया था, तो ये आया था दोस्तों पुर्तगाली, उसके बाद अंग्रेज। अगला है दोस्तों वास्को डी गामा प्रथम बार भारत आए, तो यह है 1498 ईस्वी में, इसीलिए भारत के खोजकर्ता भी वास्को डी गामा को ही कहा जाता है। अगला है दोस्तों वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आए? तो यह है 1502 ईस्वी में, पुर्तगाली थे। अगला है पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक, तो ये थे दोस्तों अल्बुकर्क। अगला है दोस्तों पुर्तगाली ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो ये किए थे दोस्तों कोचीन में। अगला है पुर्तगाली ने गोवा पर कब कब्जा किया? तो 1510 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों ने 1608 में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी, किसकी अनुमति से? तो ये जहांगीर की अनुमति से स्थापित किया था, क्योंकि अकबर की मृत्यु जो है दोस्तों ये 1605 ईस्वी में हो गया था, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह पूछेगा तो अकबर हो जाएगा। अगला है दोस्तों भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन और कब बना? तो ये था दोस्तों फ्रांसिस्को द अल्मेरा 1505 ईस्वी में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, विदेशियों के भारत आने का क्रम है, तो सबसे पहले जो है दोस्तों पुर्तगाली, फिर ब्रिटिश, फिर डच यानी हॉलैंडवासी, फिर फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश। अगला है दोस्तों अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो ये थे शेख निजामुद्दीन औलिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? चंदेल वंश के संस्थापक नन्हुक थे। अगला है खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था, तो ये चंदेल राजाओं ने। खजुराहो का मंदिर उदाहरण है, तो ये नागर शैली में बनाया गया है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है दोस्तों भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया, तो ये करवाए थे केसरी वंश के शासक ने। अगला है दोस्तों भारत में सती प्रथा का अंत किया था, तो ये किए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग से। अगला है दोस्तों धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था, तो ये दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अगला है दोस्तों भारत भारतीयों के लिए यह नारा दिया था, तो ये नारा आर्य समाज की नारा है। आर्य समाज की स्थापना दोस्तों 1875 ईस्वी में किया गया था, किसके द्वारा? मूल शंकर के द्वारा, यानी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला है दोस्तों ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे, तो ये थे राजा राम मोहन राय सन 1828 ईस्वी में। अगला है दोस्तों ताजमहल मकबरे की योजना तैयार किया था, तो ये किया था दोस्तों उस्ताद ईसा। अगला है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ, तो गेटवे ऑफ इंडिया जो बम्बई में स्थित है, तो इसका निर्माण जो है 1911 में किया गया। वहीं इंडिया गेट जो दिल्ली में स्थित है, इसका निर्माण 1921 में हुआ था। अगला है दोस्तों गोलकुंडा का किला स्थित है, तो ये स्थित है हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी, तो ये दी गई थी दोस्तों 23 मार्च 1931 को, इसीलिए 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला है दोस्तों कर्नाटक स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था, तो ये चामुंड राय ने करवाया था। गोमतेश्वर की मंदिर जो कर्नाटक के सरवनगोल बेलगोला में स्थित है। अगला है दोस्तों वाडीवास का युद्ध हुआ था, तो वाडीवास का युद्ध जो है अंग्रेज तथा फ्रांसीसी सेना के बीच 1760 ईस्वी में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी सेना की बुरी तरह से हार हुई थी। अगला है दोस्तों कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, तो ये करवाया दोस्तों नरसिंह देव ने। कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है इसका निर्माण जो है नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। अगला है दोस्तों ब्लैक पैगोडा या काला पैगोडा कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर को। अगला है दोस्तों आजाद हिंद फौज की संकल्पना की थी, तो सबसे पहले संकल्पना यानी जो किया था नींव रखने का काम, ये कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। दोस्तों आजाद हिंद फौज से जब भी क्वेश्चन आएगा तो एक साथ ये दोनों ऑप्शन नहीं रहेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों स्वतंत्र भारत के झंडे का डिजाइन दिया था, तो ये पिंगली बेकैया ने, जो 3 और 2 के रेशियो में जो है लंबाई चौड़ाई के अनुपात रखा गया है। अगला है दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 में, वहीं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है दोस्तों 1932 में हुआ था। अगला है प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड किया था, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। अगला है दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय था, तो उस समय भारत में जो वायसराय था ये लॉर्ड इरविन था। अगला है दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुए 1931 लंदन, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि थे, तो ये थे महात्मा गांधी। वैसे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय जो है दोस्तों ये भीमराव अंबेडकर है।
अगला है दोस्तों अवध का अंतिम नवाब था, तो अवध का जो अंतिम नवाब हुए ये बाजिद अली शाह हुए। अगला है दोस्तों भारत चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था, तो ये हुआ था 1954 ईस्वी में। अगला है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना 1916 में किया था पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। अगला है गोलकुंडा की संधि हुई, तो गोलकुंडा की संधि दोस्तों 1656 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द लास्ट जजमेंट कृति है, द लास्ट जजमेंट के जो राइटर है ये मतलब बना किए हैं ये है माइकल एंजेलो की। अगला है गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में। अगला है महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच। अगला है पूना पैक्ट हुआ था 1932 में गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। अगला है दोस्तों म्यूनिख पैक्ट संपन्न हुआ था, तो ये हुआ था 1938 में। अगला है खुले द्वार की नीति के प्रतिपादक थे, तो खुले द्वार की नीति के प्रतिपादक चीन में अपनाया गया था और ये जो है प्रतिपादक जॉन हे था। अगला है दोस्तों तेनालीराम दरबारी थे, तो दोस्तों तेनालीराम कृष्णदेव राय के दरबारी थे। अगला है दोस्तों ब्रह्मा समाज आधारित है, तो ब्रह्म समाज जो 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापना किया गया था, तो ये एकेश्वरवाद में विश्वास करता था। अगला है दोस्तों वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था, तो ये पारित हुआ था 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय। अगला है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया था, तो ये 1882 में लॉर्ड रिपन के समय, 78 में लागू किया गया लॉर्ड लिटन के समय और 1882 में लॉर्ड रिपन के समय समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, अहोम यानी असम, तो ये क्या था गोवर्धन कुवारा 1828 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम मदरसा बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1781 में वारेंग हैंगस्टस के समय। अगला है बंगाल में द्वैध शासन के संस्थापक था, तो ये थे दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव। अगला है बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया, तो वारेन हैंगस्टस 1772 ईस्वी में। अगला है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, तो ये भी वारेन हैंगस्टस हुए। अगला है बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था, तो ये थे लॉर्ड कार्नवालिस। अगला है पाकिस्तान से बांग्लादेश कब अलग हुआ, तो ये 1971 को 16 दिसंबर 1971 को। अगला है दोस्तों पाब्लो पिकासो एक चित्रकार थे, तो ये रहने वाले थे स्पेन के। अगला है प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था, दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक लड़ा गया था, इसमें टोटल 37 देश ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि जो हुई थी ये देश जर्मनी को हुई थी, इसको बहुत दंड देना पड़ा था। अगला है अमेरिका प्रथम युद्ध में शामिल हुआ था, तो ये 1917 में शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति, तो उस समय जो अमेरिकन राष्ट्रपति थे प्रथम विश्व युद्ध में, तो ये वुडरो विल्सन थे। अगला है प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय, तो उस समय हार्डिंग द्वितीय की शासन भारत में चल रही थी। अगला है प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण, तो तत्कालीन कारण था दोस्तों राजकुमार फर्डिनेट की बोस्निया की राजधानी सेरोजोवो में हत्या। अगला है दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे और विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर की संज्ञा दिए थे। अगला है दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति, तो उस समय फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। प्रथम के समय वुडरो विल्सन अमेरिकन राष्ट्रपति, द्वितीय के समय फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। और द्वितीय विश्व युद्ध का जो काल था दोस्तों ये 1939 से 1945 ईस्वी तक था और इसमें टोटल जो है 61 देश ने भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे बड़ी तोहफा कहा जा सकता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना को 24 अक्टूबर 1945 को। अगला है दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करना। अगला है दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र पराजित होने वाला अंतिम था, तो ये था जापान। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय था, तो उस समय भारत का वायसराय दोस्तों लॉर्ड एलन लिथगो था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अमेरिका द्वारा पहली बार परमाणु बम किस शहर पर गिराया गया, तो दोस्तों अमेरिका द्वारा पहली बार परमाणु बम जो है हिरोशिमा पे गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। वहीं दूसरी परमाणु बम जो है नागासाकी पे गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। ये दोनों ही शहर जापान में स्थित है। अगला है दोस्तों चीन के विशाल दरबार का निर्माण करता, तो ये है सी वांगटी। अगला क्वेश्चन है
रूस में बोल्शेविक क्रांति, तो ये दोस्तों रूस में बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था 1917 में, नेता जो थे इनके लेनिन थे। अगला है दोस्तों द लास्ट सपर एवं मोनालिसा के चित्रकार है, तो ये है लियोनार्डो दा विंची, ये VVI क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 100 वर्षीय युद्ध हुआ था दोस्तों, ये हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था, तो ये दिया था हिटलर। अगला है फ्यूहरर कहा जाता है हिटलर को। अगला है 1854 का वुड के डिस्पैच संबंधित है शिक्षा से, और वुड के डिस्पैच को ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की? तो दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना जो है ये लाला हरदयाल के द्वारा 1913 ईस्वी में किया था, और इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में स्थापित किया था। अगला है दोस्तों, भारत में होम रूल आंदोलन के संचालन किए, तो भारत में होम रूल आंदोलन के संचालन जो है एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा किया गया था 1916 ईस्वी में। दोस्तों होम रूल आंदोलन की जो है चलन सबसे पहले लंदन में हुआ था श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 ईस्वी में। काला कानून किसे कहा जाता है? तो ये है रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया। अगला है दोस्तों, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था 1919 ईस्वी में, और इसी के विरोध करते हुए सभी को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड का शिकार होना पड़ा था। अगला है दोस्तों, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर की संज्ञा दी थी, तो ये विंस्टन चर्चिल ने। अगला है दोस्तों, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस बर्मा रेडियो से, रंगून रेडियो से, माफ कीजिएगा। अगला है दोस्तों, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो दोस्तों ये आए थे 1928 ईस्वी में, इसे गोरों का कमीशन भी कहा जाता है। अगला है क्रिप्स मिशन कब भारत आया? तो यह 1942 ईस्वी में। दोस्तों कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसमें 3 मुख्य सदस्य थे जिनके नाम है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ABJ अलेक्जेंडर और स्टोपर्ट क्रिप्स। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वपन सिद्धांत के रचनाकार है, तो ये है भास। अगला क्वेश्चन है, एक जार एक धर्म और एक रूस का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था दोस्तों निकोलस द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय जो है एक धर्म एक रूस का नारा दिया था। अगला है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? दोस्तों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जो 1893 ईस्वी में गए थे, वहीं दक्षिण अफ्रीका से लौटे 1915 ईस्वी में। और गांधी जी के जो सबसे सक्रिय आंदोलन रहे भारत में, ये सबसे पहले जो रहा ये रहा चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। वहीं पर गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की 1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो एक वही बार बने दोस्तों, बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो ये के थे आगा खां और समीउल्लाह खां। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव कहां रखा गया था? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में रखा गया था, ये 1929 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी? तो ये की थे क्लेमेंट एटली, लेबर पार्टी से संबंधित प्राइम मिनिस्टर थे उस समय के ब्रिटिश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इल्बर्ट विधेयक को प्रस्तुत किया गया, तो ये किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। ली कमीशन की स्थापना हुई 1924 में। जापान की नृत्य शैली है कबूकी। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि था चंद्रबरदाई, और पृथ्वीराज रासो के रचनाकार भी चंद्रबरदाई ही हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गीता को अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो ये विलियम विल्किंसन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य? तो ये थे दोस्तों हैदराबाद। अगला है, अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 8 अगस्त 1940 को। लॉर्ड मैकेले शिक्षा पद्धति लागू हुई 1835 में। ये अंग्रेजी शिक्षा का जनक कह सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं भारत में इसको, मैकेले की रपट को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शाहनामा के लेखक कौन है? दोस्तों शाहनामा के लेखक जो है फिरदौसी हैं। अगला क्वेश्चन है, 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों केरल में। अगला है, मुस्लिम लीग के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, तो आगा खां को। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया 1877 में। अगला है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय था दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1904 में नासिक में अभिनव भारत की स्थापना की थी, तो ये किए थे BD सावरकर के द्वारा। बहावी आंदोलन को किसने आरंभ किया? तो सैयद अहमद बरेलवी। अगला है, रैयत बारी व्यवस्था का जनक कौन था? तो ये था दोस्तों हाल्ट मैकेंजी। अगला है, रैयत बारी व्यवस्था लागू की गई थी, तो ये की गए थे थॉमस मुनरो के द्वारा भारत में मद्रास प्रेसिडेंट में। अगला है, सालवाई की संधि हुई थी 1782 में। वहीं बेसिन की संधि दोस्तों 1802 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय शांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वेलेंटाइन सिरोल को। अगला है, अमेरिकन गांधी के नाम से विख्यात है, तो ये है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अगला क्वेश्चन है,
संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था? तो ये दिया था दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने। अगला है लोक हितवादी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी को स्थापित किया था, तो ये किया था दोस्तों मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, दोनों ने मिलकर 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का निर्माण किया था असहयोग आंदोलन के विफलता के बाद, क्योंकि असहयोग आंदोलन जो है 1922 ईस्वी में स्टॉप कर दिया गया था चौरा चौरी हत्याकांड के परिणाम स्वरूप। अगला है दोस्तों भीमबेटका प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों गुफाओं के शैल चित्र के लिए। अगला क्वेश्चन है अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था, तो ये करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अजंता तथा एलोरा की गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र में, एलिफेंटा की गुफा भी महाराष्ट्र में ही है। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर को बनवाया सूर्यवर्मन ने। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह हुआ था और नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा ने। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह हुआ था, तो इसका नेतृत्व किया था दोस्तों बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। दोस्तों ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों एक बार में नहीं देखे, आधा आधा करके 2 बार में देखे अगर मन उब जाए तो, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।